दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल रविगिरी बाबा का सच। आपने शरीर के 7 चक्रों का अध्यात्म में बहुत नाम सुना है और उनके बारे में पढ़ा भी है, वीडियोज भी बहुत से देखे हैं, लेकिन अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि ये 7 चक्र क्या होते हैं। इनका नाम 7 चक्र जो नाम है वो तो अध्यात्म का नाम है। हमारे साइंस में इनका क्या नाम है, हमारे शरीर में इनका क्या रोल है, किस प्रकार हमें कंट्रोल करना होता है इन पे, ये सब किसी ने नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताते हैं, फोटो सहित बताते हैं कि 7 चक्कर होते हैं, उनके ऊपर ध्यान करना होता है और हमें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है? जब कोई पता ही नहीं है, जिस चीज का पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ है, तो किस प्रकार कैसे ध्यान करेंगे, कैसे उसको जानेंगे हम। तो इस प्रकार लोगों ने बहुत आपको बताया होगा और आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे अध्यात्म की बहुत सी बातें आपको पहले बता चुका हूं मैं, और आज फिर मैं बताने जा रहा हूं कि हमारा अध्यात्म संस्कृत भाषा में है, न कि हिंदी भाषा में। और संस्कृत के शब्दों का और हिंदी के शब्दों का मेल नहीं होता, दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। हिंदी का अर्थ अलग शब्द होता है तो संस्कृत का उसमें कुछ और नाम होता है। और गाइज आपको मैं ये भी बता दूं कि पहले जो नाम होते थे वो आज सब कुछ बदल चुका है, वो नाम आज नहीं है। एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि आज जिसे जल मंत्री कहते हैं, पहले उसको इंद्र कहा करते थे। आज जिसको वित्त मंत्री कहते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उसको पहले कुबेर कहा जाता था। आज जिसे हम विदेश मंत्री कहते हैं, पहले उसको नारद कहा जाता था। तो इस प्रकार पहले के नामों में अब के नामों में बहुत फर्क है। तो ये 7 चक्रों के जो नाम है ये पहले से प्रचलित है और उसी प्रकार चले आ रहे हैं। इनके बारे में किसी ने खोज करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे एज इट इज है वैसे ही आपको बता दिया, और वो भी सुनी सुनाई बातें आगे से आगे, आगे से आगे, इधर से लिया, इधर कॉपी पेस्ट किया और आगे सप्लाई कर दिया। किसी ने भी इसके बारे में खोज नहीं की कि ये 7 चक्कर क्या है, इनका नाम भी बदला हो सकता है। आज साइंस के द्वारा बहुत से हिंदी के नाम अंग्रेजी में बदल गए, अंग्रेजी के हिंदी में आ गए। हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन कभी संस्कृत में हम गए ही नहीं। तो इन चीजों का लोगों ने प्रचार प्रसार तो बहुत किया है, लेकिन इनके बारे में लोग जानते नहीं है कि ये चीज असल में क्या है। आज वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये चीज क्या है, इसका साइंस में हमारे नाम क्या है और ये किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार हमें इस पे कंट्रोल करना होता है, ध्यान कहाँ धरना होता है, ध्यान किस प्रकार करना होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वहां ले चलता हूं जहां लोगों ने आपको 7 चक्कर बताए हैं। मूलाधार चक्कर बताया, स्वादिष्ठान बताया, मणिपूरक बताया, अनाहत चक्कर बताया, विशुद्ध चक्कर बताया, आज्ञा चक्कर बताया और सहस्रार चक्कर जो यहाँ चोटी की जगह होता है, ये 7 चक्कर बताए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इनका हिंदी में नाम क्या है। ये तो संस्कृत के नाम थे भाई, ये तो तब के नाम है जब संस्कृत हुआ करता था। लेकिन हमारी हिंदी में इनको क्या कहते हैं या अंग्रेजी में इनके नाम क्या है, साइंस हमारा क्या कहता है इनके बारे में, इसके लिए किसी ने, क्योंकि वीडियो बनाई कहां से उनको पता ही नहीं है।
कैसे बना लेंगे वो वीडियो नहीं बना सकेंगे। आज मैं पहली बार आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहली बार मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं जो आपने पहली बार सुना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो मूलाधार चक्कर होता है, जो कहा गया है कि एनम के पास में होता है, यानी गुदा द्वार के पास में होता है, उसको हमारे विज्ञान में गोनाड ग्रंथि कहते हैं। गोनाड ग्रंथि, ये वर्षन में जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं, ये पुरुषों में प्रोस्टेट के ऊपर छोटी सी ग्रंथि होती है। तो पुरुषों में ये टेस्टस के रूप में होती है और नारी में ओवेरी के रूप में होती है। पुरुष में ये स्पर्म बनाती है और नारी में ओवा यानी अंडा बनाती है। और इसका मुख्य काम सेक्स के हार्मोन्स पैदा करना होता है। इस पे हमें किस प्रकार कंट्रोल करना है, ये मैं सातों चक्रों के एक बार में ही बता दूंगा। दूसरा जो हमारा है स्वाधिष्ठान चक्कर, इसको बताया कि नाभि से 4 उंगल नीचे और हमारे एनम से 4 उंगल ऊपर, यानी दोनों के मध्य में ये चक्कर होता है, यानी ये यहां पे ग्रंथि होती है, उसका नाम है एड्रेनल, जिसको स्वाधिष्ठान चक्कर बोला गया है। और ये ग्रंथि किडनी के ऊपरी साइड में त्रिभुजाकार में यो तीखी ग्रंथि होती है। यह एंडोस्टेरोन नाम का और कोर्टिसोन नाम का हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है। इसका मुख्य काम क्या है? ब्लड प्रेशर को और हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना इसका मुख्य काम होता है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो इसको सहयोग करती है इन सब कामों में। पिट्यूटरी ग्रंथि का इससे जुड़ाव होता है। तीसरा आता है मणिपूरक चक्कर, जो नाभि के पास में बताया गया है कि मणिपूरक चक्कर होता है। उसको हमारे विज्ञान की भाषा में पैनक्रियाज बोलते हैं। यह पेट के ऊपरी भाग में और बाईं तरफ होती है। ये आंतों से, लीवर से और हमारी तिल्ली से, तीनों चीजों से घिरी हुई होती है, बीच में होती है और मछली के आकार की होती है ये पैनक्रियाज। इसके 2 काम हैं, पैनक्रियाज के 2 काम हैं। एक तो खाना पचाना, पैनक्रियाज से हमें एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं जिससे खाना पचता है। और दूसरा काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। ये 2 काम होते हैं जिसको पहले कहा करते थे मणिपूरक चक्कर और अब इसको कहते हैं पैनक्रियाज। चौथा जो है वो है अनाहत चक्कर। इस अनाहत चक्कर को आज थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हमारा विज्ञान इसको थाइमस ग्रंथि बोलता है। ये थाइमस ग्रंथि हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में यानी हार्ट के पास में होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसका सबसे पहला काम होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की बढ़ोतरी रखना, ताकि हमें किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके। ये हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ये टी सेल में तब्दील करती है। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनको टी सेल में बदल देती है। और आपको एक खास बात और बताऊं, ये बचपन में बहुत काम करती है।
लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यानी 75 साल की उम्र के बाद में, आजकल तो 75 नहीं कहूँगा मैं, 50 साल की उम्र में कहूँगा कि 50 साल की उम्र में ये धीरे धीरे अपना काम कम करना शुरू कर देती है, और 75 से ऊपर निकलते निकलते ये अपना काम लगभग बंद कर देती है। ये थायसम ग्रंथि का ये काम होता है। तभी तो हमें बुढ़ापा आता है। जब ये काम धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देती है तो हमें बुढ़ापा आने लग जाता है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें की रोशनी कम हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, हमारे शरीर पे सलवटें पड़ जाती है, हमें कमजोरी आने लग जाती है। धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक दिन, हाँ जी, तो ये काम होता है थायसम ग्रंथि का, जो अनाहत चक्कर बोला गया है इसको। इसके बाद में आता है नंबर विशुद्ध चक्कर का। विशुद्ध चक्कर जो होता है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में होती है, और ये तितली के आकार की होती है। लगभग ये 2 इंच 1.5-2 इंच की होती है, और तितली के आकार की होती है, जो हमारे गले में होती है। यह बिगड़ जाए तो इससे बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं। इससे बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है इंसान को जब ये बिगड़ जाए तो। दूसरा, हमारी मांसपेशियों में जकड़न आनी शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन होने लग जाते हैं। और कई डॉक्टर जो समझ नहीं पाते इसको, तो वो अर्थराइटिस वगैरह बता देते हैं। जोड़ों के दर्द को देखते ही वो कहते हैं अर्थराइटिस, लेकिन समझदार जो डॉक्टर हैं वो अर्थराइटिस बताने से पहले कहेंगे कि तेरे थायराइड ग्रंथि की चेकिंग करवा, इसको जाके चेकअप करवा। तो उसकी रिपोर्ट जरूर ये लैब रिपोर्ट मांगेंगे और देखेंगे कि कहीं इसकी थायराइड में तो नुक्स नहीं है, क्योंकि इसके जोड़ों में दर्द हो रहा है। आगे इसका शरीर को घटाना या मोटापा दे देना। अगर हमारी थायराइड ग्रंथि बिगड़ जाती है तो या तो हमारे अंदर मोटापा आ जाएगा और या सूख के हम पतले हो जाएंगे। अगर ये बचपन में बिगड़ जाए तो बहुत लंबाई तक बढ़ जाते हैं या बिल्कुल बौने रह जाते हैं। ये काम भी थायराइड ग्रंथि बिगड़ने के होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मासिक धर्म संबंधी बीमारियां भी इससे फैलती है। लेडीज में मासिक संबंधी बीमारी भी इससे लग जाती है। तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। अब आता है हमारा ये आज्ञा चक्र, जिसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं। इसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र। इसको हम विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। यह पीनियल ग्रंथि हमारी ब्रेन के पास में मूंगफली के दाने के आकार की होती है। और इस त्रिनेत्र को या आज्ञा चक्र को या हम पीनियल ग्रंथि को कहें तो मैं आज भी कह सकता हूं प्राउडली कि इसको विज्ञान भी अभी तक नहीं समझ पाया है। अभी तक विज्ञान की समझ से भी बाहर है। हालांकि मानते हैं कि इससे बहुत सी बातों में कंट्रोल होता है, बहुत से रोगों को कंट्रोल करती है, ये नींद को कंट्रोल करती है, सपने वगैरह जो भी होता है हमें पूर्वाभास हो जाता है, बहुत सी बातों का हमें सीधा संबंध बनाती है। तो ये त्रिनेत्र के रूप में हमारी जो पीनियल ग्रंथि है वो इसी प्रकार काम करती है। लेकिन इसको समझना बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसको शिव का त्रिनेत्र बोला गया है। और उसके बाद में 7वां चक्र है जो हमारी यहां चोटी में स्थित होता है, जिसको कहते हैं सहस्रार चक्र। और इसको सबसे बड़ा इसलिए बताया है कि हमारा ये पूरा मस्तिष्क है, ये पूरा का पूरा मस्तिष्क सहस्रार चक्र का ही रूप होता है। और इसका मेन पॉइंट जो होता है, जहां चोटी होती है वहां होता है।
तो इस प्रकार ये सातों चक्कर जब तक हमारी समझ में नहीं आएंगे, हम ध्यान क्या लगाएंगे भैया। तो हमें ध्यान लगाना है तो इन एक एक पॉइंट पे, इन जो ग्लैंड्स जो मैंने बताई है, सातों ग्लैंड्स के ऊपर हम अपना मेडिटेशन के रूप में बैठकर, और ध्यान का आपको मैंने बताया था, पहले भी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें ध्यान कैसे किया जाए, ये वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिए ध्यान कैसे करना है। तो उसी प्रकार जहां आराम से आप बैठ सको, जहां किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हो, वहां बैठिए और आप अपने आप को भी भूलते जाइए। दुनिया को तो भूलना ही भूलना है, अपने आप को भी भूलते जाएंगे तो आपके अंदर ध्यान की वो स्थिति आएगी। और जब तक हमारा मन भटकता रहेगा दुनिया में, तब तक भाइयों कितना ही आप घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे बैठ लीजिए, आपका वो ध्यान नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान के बारे में जो वीडियो बनाया है उसको आप देखिए कि किस प्रकार ध्यान करना है। और ध्यान एक एक इन ग्रंथियों के ऊपर ध्यान करेंगे और अपने मन से एक प्रण लेके, जिसको हमारी भाषा में यानी अध्यात्म की भाषा में धारणा बोला गया है, हम धारणा के तहत एक धारणा धारण करेंगे कि हम इस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं और वो चीज हम उसकी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। ऐसा हम उसी के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होगा। जैसे आपने दीपक की लौ देखी होगी, जब तक दीपक की लौ को हवा लगेगी वो हिलती डुलती रहेगी, और जैसे ही उसको हवा लगनी बंद हो जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम स्थिर हो जाएगी। वैसे ही जब तक हमारा मन इधर उधर डोलेगा, हमारा मेडिटेशन नहीं होगा, हमारा ध्यान नहीं होगा। और जैसे ही दुनियादारी से हमारा ध्यान हटेगा तो ये मानिए कि हमारा ध्यान लगना शुरू हो गया है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप लंबा वीडियो देखो, इसके बारे में मैं आगे और भी बताऊंगा, लेकिन अभी इस चीज को आप समझिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।